हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 17वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 12 पर विचार करेंगे। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम अपि च व्ययन इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं किंतु, तू का मतलब है किंतु। तो पिछले श्लोक में भगवान ने सात्विक यज्ञ का वर्णन किया था, जिसमें कहा था कि अफल आकांक्षी फिर यज्ञ हो, कि यज्ञ में फल की आकांक्षा ना हो, तब सात्विक यज्ञ होता है। लेकिन अब भगवान रजोगुणी यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि सतोगुणी यज्ञ में जो फल की आकांक्षा नहीं होती है, तो यहाँ पर फल को निश्चित कर लिया जाता है। अभिसंधाय तो फलम, किंतु जब फल का अभिसंधान पहले से कर लिया जाता है, अथवा दंभार्थम अभिचय, अथवा दंभ के लिए, दिखावे के लिए यज्ञ किया जाता है। इज्जते भरत श्रेष्ठ है, तो हे भरत श्रेष्ठ है, अगर इस प्रकार से यज्ञ किया जाता है तम यज्ञम विद्धि राजसम, तो उस यज्ञ को रजोगुणी यज्ञ मानो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी स्वर्ग लोक पहुँचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान रजोगुणी माने जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने सात्विक यज्ञ का वर्णन किया था, जिसमें व्यक्ति के अंदर केवल कर्तव्य की भावना से यज्ञ किया जाता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि सात्विक यज्ञ में व्यक्ति के अंदर केवल कर्तव्य की भावना रहती है, तो रजोगुण यज्ञ में व्यक्ति की कैसी भावना रहती है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि रजोगुण यज्ञ में या तो फल की कामना होती है अथवा दिखावे की भावना होती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है, इस श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अभिसंधाय तु फलम इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। अर्थात किंतु हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ फल की कामना रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तुम रजोगुणी जानो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तू शब्द का अर्थ है किंतु। किंतु शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय पहले कही हुई बात से कुछ अलग ही बात कहनी होती है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि सात्विक यज्ञ में फल की कोई कामना नहीं होती है, केवल कर्तव्य भावना से ही यज्ञ किया जाता है। परंतु रजोगुणी यज्ञ में ऐसी बात नहीं है। रजोगुणी यज्ञ में पहले फल को सामने रखा जाता है, फिर यज्ञ किया जाता है। रजोगुणी व्यक्ति सोचता है कि यदि कोई भौतिक फल नहीं प्राप्त होगा तो यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी स्वर्ग लोक पहुँचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान रजोगुणी माने जाते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए भरत श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भरत शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने राजा भरत के वंश में जन्म लिया है। ये समझने की बात है कि जिन राजा भरत के वंश में अर्जुन ने जन्म लिया है, वे शकुंतला के पुत्र भरत हैं। भागवत के 9वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 20 में वर्णन आता है कि राजा भरत ने गंगा नदी के अंतिम स्थान से लेकर गंगा नदी के उद्गम तक 55 तथा यमुना नदी के तट पर प्रयागराज के संगम से लेकर यमुना नदी के उद्गम तक 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इस प्रकार उन्होंने 133 अश्वमेध यज्ञ किए। ये सभी यज्ञ उन्होंने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए थे। इन यज्ञ में उनकी
कोई भी भौतिक कामना नहीं थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम भरत श्रेष्ठ हो, अर्थात सभी भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो, तो ऐसी रजोगुणी भावना तुम्हारे अंदर नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस यज्ञ में फल की कामना होती है वह यज्ञ रजोगुणी होता है। भागवत के 8वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 15 में वर्णन आता है कि जिस समय असुरों तथा देवताओं के युद्ध में राजा बलि की मृत्यु हो गई, उस समय शुक्राचार्य ने अपनी विद्या से बलि को जीवित कर दिया। उस समय शुक्राचार्य ने बलि से एक ऐसा विश्वजित नामक यज्ञ करवाया जिसके द्वारा बलि महाराज को स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त हो सके। उस यज्ञ में जिस समय शुक्राचार्य ने मंत्रों के साथ यज्ञ कुंड की अग्नि में आहुति डाली, उस समय यज्ञ की अग्नि से सबसे पहली वस्तु निकली, वो था दिव्य रथ जो सुनहरे वस्त्र से लिपटा हुआ था। फिर यज्ञ की अग्नि से जो दूसरी वस्तु निकली वे थे पीले रंग के घोड़े। फिर यज्ञ की अग्नि से तीसरी वस्तु निकली, सिंह के चिन्ह से अंकित एक ध्वजा। फिर यज्ञ की अग्नि से चौथी वस्तु निकली, सोने से बना हुआ एक दिव्य धनुष। फिर यज्ञ की अग्नि से पांचवी वस्तु निकली, दो ऐसी तरकश जिनमें बाण कभी भी समाप्त नहीं होंगे, चाहे उनसे जितने भी बाण निकाले जाएं। फिर यज्ञ की अग्नि से छठी वस्तु निकली, एक दिव्य कवच जो कभी टूट नहीं सकता है। युद्ध की इतनी सामग्रियों के द्वारा राजा बलि ने स्वर्ग में पहुंचकर देवताओं पर आक्रमण किया तथा स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी यज्ञ में फल को सामने रखकर यज्ञ किया जाता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं दंभ अर्थम च एव यत् इज्जते तम यज्ञम विद्धि राजसम, अर्थात जो यज्ञ दिखाने के लिए किया जाता है वह यज्ञ भी तुम रजोगुणी जानो। यहाँ पर श्री कृष्ण रजोगुणी यज्ञ की दूसरी भावना बता रहे हैं कि रजोगुणी यज्ञ वो भी माना जाता है जिसमें दिखावा होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस यज्ञ में दिखावा होता है वो यज्ञ भी रजोगुणी है। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 255 से 257 तक की कथा में वर्णन आता है कि जिस समय दुर्योधन ने कपट पूर्वक पांडवों को जुए में हराकर उन्हें वनवास दे दिया, उस समय दशरथ के मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा हुई। इस इच्छा में दुर्योधन की कोई कर्तव्य भावना नहीं थी, बल्कि ये दिखाने की भावना थी कि पूर्व काल में युधिष्ठिर महाराज ने जैसा राजसूय यज्ञ किया था वैसा मैं भी कर सकता हूँ। उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि राजा युधिष्ठिर चूंकि राजसूय यज्ञ कर चुके हैं अतः उनके जीवन में, उनके कुल में कोई अन्य व्यक्ति यह यज्ञ नहीं कर सकता है, परंतु एक दूसरा यज्ञ है जिसे दुर्योधन कर सकता है तथा वो यह यज्ञ है वैष्णव यज्ञ। अब दुर्योधन ने यह सोचकर कि इस यज्ञ के द्वारा वो सभी लोगों को दिखा सकेगा कि वो अत्यंत श्रेष्ठ राजा है, यज्ञ प्रारंभ किया। उस समय दुशासन ने एक दूत से कहा, तुम शीघ्रतापूर्वक द्वैत वन में जाओ तथा पापी पांडवों को निमंत्रण दे आओ ताकि वे पांडव देखें कि वे स्वयं कितने कष्ट में है तथा राजा दुर्योधन कितने वैभव में है। दुर्योधन ने सभी प्रकार से यह यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार किया, परंतु वह दिखाना चाहता था कि वो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। उसके यज्ञ में सभी अतिथियों को उत्तम भोजन प्रदान किया गया। दुर्योधन ने सभी को शास्त्र के अनुसार यथा योग्य निवास गृह बनवाकर उनमें ठहराया था। उसने भली भांति के रत्न कर देकर हजारों राजाओं तथा ब्राह्मणों को विदा किया। जिस समय लोगों ने दुर्योधन की प्रशंसा की कि उस समय दुर्योधन हर्ष से मग्न हो गया तथा जिस समय लोगों ने कहा
कि दुर्योधन का यह यज्ञ युधिष्ठिर के यज्ञ के समान नहीं हुआ, उस समय दुर्योधन शोक मग्न हो गया। दुर्योधन को ये सुनकर और भी आघात लगा कि यह यज्ञ तो युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। फिर दुर्योधन का हर्ष बढ़ाने के लिए उसके सुहृद कहने लगे, यह यज्ञ पिछले सभी यज्ञों से बढ़कर हुआ है। सुहृदों की ये सुंदर बातें सुनता हुआ दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उस समय कर्ण ने कहा, हे राजन, जब युद्ध में पांडव लोग मारे जाएंगे उस समय मैं तुम्हें राजसूय यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त होगा। उस समय मैं तुम्हारा पुनः इसी प्रकार अभिनंदन करूंगा। तब दुर्योधन ने कहा, हे वीर, तुम्हारी बात सत्य है। जिस समय दुरात्मा पांडव मारे जाएंगे उस समय मुझे राजसूय यज्ञ करने का अवसर प्राप्त होगा। उस समय तुम पुनः इसी प्रकार मेरा अभिनंदन करोगे। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो यज्ञ यद्यपि शास्त्र विधि के अनुसार किया जाता है परंतु दिखावे के लिए किया जाता है, वह यज्ञ रजोगुणी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दिखावे के लिए किए गए यज्ञ को रजोगुणी समझना चाहिए। ऐसे यज्ञ के द्वारा व्यक्ति यद्यपि सामान्य लोगों को प्रसन्न कर लेता है परंतु हृदय में स्थित श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के भोक्ता है तथा यदि श्री कृष्ण किसी यज्ञ से प्रसन्न नहीं हुए तो यज्ञ करने से क्या लाभ हुआ। दुर्योधन पांडवों के प्रति द्वेष रखकर जो कुछ भी करता था उससे श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते थे क्योंकि वे पांडवों के प्रेमी थे। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस यज्ञ में अपना सम्मान बढ़ाने की भावना रहती है उस यज्ञ को रजोगुणी यज्ञ कहा जाता है। ये बात समझने की है कि रजोगुणी व्यक्ति की यदि अपना सम्मान बढ़ाने की भावना होती है तो उसके अंदर ऐसे लोगों का अपमान करने की भी भावना रहती है जिनसे वह द्वेष रखता है। भागवत के 4 स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि चूंकि दक्ष शिव जी से द्वेष रखता था इसलिए उसने एक बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया जिसमें उसने सभी ब्रह्मर्षियों को, सभी देवर्षियों को, सभी पितरों को तथा सभी देवताओं को निमंत्रित किया। परंतु शिव जी को नहीं बुलाया। इस प्रकार वो सभी देवताओं तथा मुनियों को दिखाना चाहता था कि शिव जी में कोई बहुत बड़ा दोष है कि उसने सभी को बुलाया है परंतु शिव जी को नहीं बुलाया है। उस यज्ञ में शिव पत्नी सती यद्यपि बिना बुलाए गई परंतु पिता होते हुए भी दक्ष ने शिव जी से द्वेष होने के कारण अपनी पुत्री सती से भी स्नेह नहीं किया। उस समय उस यज्ञ में ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु पहले से ही नहीं आए क्योंकि वे जानते थे कि दक्ष की भावना श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की नहीं है बल्कि उसकी भावना शिव जी का अपमान करने से की है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस यज्ञ में अपना सम्मान बढ़ाने की तथा किसी भक्त का अपमान करने की भावना रहती है ऐसा यज्ञ रजोगुणी होता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मूले अभिरुचि यार आकांक्षा फलेते राजस्य की यज्ञ है दम्भेर ऐसा ही ते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं राजसी की यज्ञ है दम्भेर सहित। रजोगुणी यज्ञ होता है, कैसे होता है, दम्भ के सहित होता है। अर्थात हे अर्जुन, दिखावा करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है वह रजोगुणी होता है। तुम दिखावे की भावना से मुक्त होने के लिए मेरी शरण लो। हाँ, तो इस श्लोक में भगवान रजोगुण यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं और कुछ उदाहरण भी दिए कि रजोगुण यज्ञ कैसा होता है। लेकिन अगर कोई भक्त भगवान के प्रति अगर
प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हैं? और उसे कुछ धन की आवश्यकता होती है, तो वो फिर रजोगुणी यज्ञ नहीं होता। अगर उसकी आवश्यकता है धन की, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आवश्यकता को बनाता है, धन की आवश्यकता नहीं है लेकिन धन की आवश्यकता बनाता है, तो फिर वो रजोगुणी यज्ञ करता है ना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे जब श्री कृष्ण का अवतार काल था, तो श्री कृष्ण के अवतार काल में युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया। जब श्री कृष्ण पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि ये यज्ञ आप किस लिए कर रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मैं इसलिए यज्ञ कर रहा हूँ ताकि सब लोग देखें, सब लोग समझें कि मेरा कितना ऐश्वर्य है। अब देखिए, यहाँ तो भगवान कह रहे हैं दंभार्थम, कि दंभ के कारण, दिखावे के लिए अगर यज्ञ किया जाता है तो रजोगुणी है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज स्पष्ट कह रहे हैं भगवान से कि वो ये दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं कि मेरे पास कितना संपत्ति है और कितना ऐश्वर्य है। अब इसको हम कैसे समझें? इसको समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज की जो भावना है वो बड़ी गहरी है। वे दिखाना चाहते हैं कि वे कितने सुखी हैं, कितने समृद्ध हैं। ये इसलिए दिखाना चाहते हैं कि वो श्री कृष्ण की शरण में रहते हैं, इसलिए इतने निश्चिंत हैं, इतने सुखी हैं, ये बताना चाहते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण इस बात से प्रसन्न हो गए। तो श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते अगर उनके अंदर वास्तव में ये कामना होती कि मैं कैसे मृत्यु से छूटूं, तो श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। इसका मतलब ये है कि वे दुनिया भर के राजाओं को श्री कृष्ण का भक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण का जो भक्त होता है तो वो कभी अगर दिखावा करता है और वो कृष्ण भावना भावित होते हुए अगर कुछ दिखावा करता है, तो इसका मतलब है कि उसका जो दिखावा है वो वास्तव में सही भावना है, उसकी सच्ची भावना है श्री कृष्ण के प्रति। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे कृष्ण के भक्त हैं और दुनिया देखे कि श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण उनको कितना अधिक ऐश्वर्य मिला है, संपत्ति मिली है। तो इस प्रकार की भावना हो सकती है कि प्रचार के लिए हो। इसी प्रकार से हम लोग भी अगर नगर में कीर्तन करते हैं तो ये भी संकीर्तन यज्ञ कहलाता है, लेकिन इसमें दिखावा होता है। हम लोग दिखाते हैं कि कैसे कीर्तन किया जाए, तो ये भी रजोगुणी यज्ञ नहीं माना जाएगा। यद्यपि यज्ञ जरूर माना जाएगा, संकीर्तन यज्ञ, लेकिन रजोगुणी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वे युधिष्ठिर महाराज यही सोच रहे हैं कि जिस प्रकार मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता और जिस प्रकार मैं अपने भाइयों के साथ में सुखी बैठा हूँ, उसी प्रकार कोई भी राजा या कोई भी प्रजा अगर यज्ञ करेगी इसी भावना से, तो उसको यही फल प्राप्त होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि वे अगर ऐसी भावना करते हैं जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, अगर वे ऐसी भावना करते हैं तो वो स्वतंत्र होकर के करते हैं कि मैं स्वतंत्र रूप से सुखी हूँ, ये दिखाना चाहते हैं, तो वो रजोगुणी है। लेकिन ये युधिष्ठिर महाराज इसलिए दिखाना चाहते हैं कि वो सुखी हैं कि वे श्री कृष्ण के भक्त हैं और श्री कृष्ण की कृपा से उनको सुख मिल रहा है। तो कोई व्यक्ति कृष्ण का भक्त बन सकता है और श्री कृष्ण की कृपा का जो सुख है वो दूसरों को भी दिखा सकता है और इस प्रकार से वो इसको बांट सकता है। तो रजोगुणी जो यज्ञ है इसका सिद्धांत इसी प्रकार है कि किसी व्यक्ति के मन में ही अगर भौतिक कामना होती है
तो फिर उसके द्वारा किया हुआ यज्ञ रजोगुणी होता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।